हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है दोस्तों, मात्र आपके पास 7 दिन का टाइम बचा है। इसलिए इस मॉक टेस्ट पेपर को आप पूरा लगाइए और देखिए कि आपके इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950। दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप सही आंसर को क्लिक कर सके। तो बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946, ए नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों, तो बताइए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। सभी लोग आंसर क्लिक कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आपका सी नंबर का आंसर यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका अनुच्छेद जो 32 है आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है, शक्ति देता है। आपका डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे रूस से लिए गए हैं। सी नंबर पे आपको क्लिक कर देना है, बिल्कुल आप लोगों को सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है संविधान सभा में जो उद्देशिका है, उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल दोस्तों, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको सी नंबर का आंसर क्लिक करना है, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि भारत में संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा कौन कर सकता है। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। सभी लोग बताएं। तो बिल्कुल दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच में जो भी विवाद होगा उसका निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। बताएं, 1/4, 1/3, आधे या 2/3। सभी लोग आंसर बताएं। तो बिल्कुल दोस्तों, सेवानिवृत्ति होने वाले जो वहाँ के सदस्य होते हैं, कहाँ के सदस्य, राज्यसभा के, वो कितने होते हैं, 1/3। हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। बताएं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो दोस्तों, आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, आपकी 3 प्रकार की हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को वित्तीय आपात जो है आपका 356 अनुच्छेद के तहत क्या किया जाता है, लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। दोस्तों, आपको बिल्कुल से यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है।
दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो आपका भाग है वो आपका चौथा भाग है। ठीक है, बी पर क्लिक करना आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कि भारत के महान्यायवादी यानी कि एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रपति पे क्लिक करना है। एटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ। दोस्तों भारत में प्रथम बार जो है लोकसभा का गठन आपका जो है 1952 में हुआ था। सी नंबर को क्लिक करिएगा, आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 17 को याद कर लीजिएगा, आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। राज्यसभा के पदेश सभापति कौन होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो पदेश सभापति होते हैं बताएं, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता शब्द का किससे संबंध है। बताइए बंधुता का संबंध किससे है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, आपको बी नंबर क्लिक करना है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनको किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है बताएं। बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय आपातकालीन में जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 20 नंबर का कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां हैं, कितनी समितियां थी बताना है। ठीक है, पास्ट की बात है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी बताएं, कितनी समितियां थी। बिल्कुल दोस्तों 22 समिति थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। दोस्तों पंचायती चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, क्या है, भारत में पंचायती जो चुनाव होते हैं उनकी जवाबदारी किसकी होती है दोस्तों, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की। बी नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्तों आपको अनुच्छेद 30 पर क्लिक करना है। अनुच्छेद 30 जो है उनको अपनी संस्थाएं स्थापित करने का आदेश देता है। चलिए लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है बताएं, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की या वित्त मंत्री की। सभी लोग बताएं। बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पे राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो क्या लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं, वो प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको अमेरिका में क्लिक करना है। ये जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है किस देश से ली गई है। दोस्तों एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है दोस्तों बताएं किस देश से ली गई है। तो बिल्कुल आप लोगों के ब्रिटेन देश से ली गई है। आपको सी पर क्लिक करना है। एकल नागरिकता जो है आपके ब्रिटेन संविधान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन क्वेश्चन क्या है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं।
तो आपको बताना है दोस्तों, तो बिल्कुल केवल नैतिक और राजनीतिक दायित्व हैं। कैसे हैं? नैतिक और राजनीतिक दायित्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। दोस्तों मूल जो कर्तव्य हैं उनको भाग आपको यहाँ पे ये चौथा ए पे रखा गया है, ठीक है, भाग 4A पे रखा गया है। आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सी पर क्लिक करिएगा, राष्ट्रपति बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या तो फिर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो बिल्कुल दोस्तों आपका जो यहाँ पर है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आपकी 28 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। 28 जनवरी 1950 आपको बिल्कुल यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि राज्यपाल सामान्यतः कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों याद में रखना 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। चार नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है किस प्रकार का प्रावधान है। तो बिल्कुल दोस्तों ये अस्थायी प्रावधान है। कैसा है? अस्थायी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट यहाँ पे 32 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन है दोस्तों? सर आपके कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सी नंबर का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका 19(1)(a), आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल 19(1)(a) आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को किस डेट पर जो है स्वीकार किया था। बिल्कुल दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो है ये आपका क्या हुआ था? स्वीकार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों लोकतंत्रात्मक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा में निर्वाचन होने के लिए दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। बिल्कुल दोस्तों आपका अनुच्छेद 21A जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देने के लिए क्या करता है? आपको प्रेरित करता है, ठीक है। आपका ए नंबर बिल्कुल आपका सही होगा, अधिकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे 40 नंबर का कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है। दोस्तों जो हमारी नागरिकता है एकल नागरिकता है। कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों न्यायिक पुनरावधारणा की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस
या और भी ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस। तो बताएं क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है आपकी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, एक क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे 14। ठीक है, सॉरी दोस्तों आपके यहाँ पे 12 सही होगा। कितने लोगों को नामित किया जा सकता है, 12 लोगों को। ठीक है, राज्यसभा में जो भी जिस क्षेत्र में अच्छे अच्छे मतलब सदस्य होंगे उनको अधिकतम संख्या 12 में जो 12 है उन्हीं के अंतर्गत जो है उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। चलिए, जिन्हें मनोनीति के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है दोस्तों वो संसद के पास है। ठीक है, किसके पास है, संसद के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का है, पूछा गया क्वेश्चन में राज्यसभा की कार्यपालिका का वास्तविक मुख्य कौन होता है। वास्तविक प्रमुख दोस्तों आपके कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 14। ठीक है, ए नंबर को क्लिक करिएगा, अनुच्छेद 14 में दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का कौन सा अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता देता है, बताएं। बिल्कुल आपका अनुच्छेद 25 जो है आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में लोकसभा के अधिकतम सदस्य हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बिल्कुल आपकी कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। दोस्तों आपके 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 49 नंबर का है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि जो कैज होते हैं, कैज को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, किसके समान है बताएं। बिल्कुल दोस्तों आपका बताएं क्या होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या और भी ऑप्शन है राज्यपाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैज को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रक्रिया है उसी प्रकार कैज को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों की प्रक्रिया समान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो बिल्कुल आपको 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।